हिंदी साहित्य के इतिहास में संत साहित्य का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब तक हमने कबीरदास, मीराबाई, सूरदास जैसे संतों पर विचार किया है। आज रहीम हिंदी साहित्य का एक ऐसा कवि है जिसे कलम और तलवार का धनी माना जाता है। जो रहीम अपने अनुभूति के बल पर हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। आपके पाठ्यक्रम में उनके 10 दोहे रहे हैं। रहीम का एक सामान्य परिचय सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म 1556 में हुआ। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिताजी बैरम खां सम्राट अकबर के दरबार में सर सेनापति थे। कहते हैं कि अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, परंतु हिंदी साहित्य में वे सिर्फ रहीम नाम से जाने जाते हैं। तुलसीदास, केशवदास से भी उनका परिचय कहा जाता है। जाति के मुसलमान होने पर भी उन्होंने साहित्य में हिंदी भाषा को अपनाया और हिंदी का गौरव बढ़ाया है। उनके हिंद दोहों में जीवन की अनुभूति है, जिसमें भक्ति, नीति, प्रेम, मान, जीवन की क्षणभंगुरता आदि के संबंध में अपने विचार रखे। इन 10 दोहों में भी वही बात दिखाई देती है जिस पर हम विचार करने वाले भी हैं। परंतु उनका रहीम के जीवन पर हम जब देखते हैं तो कहते हैं कि उनका जीवन दर्द भरा रहा है। उनके सामने ही 3 पुत्रों की मृत्यु और पत्नी का चले जाना, इन घटनाओं से वे घायल होते हैं और जहांगीर के शासनकाल में भी उन्हें अपमानित होना पड़ा है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसी का चित्रण उनके साहित्य में दिखाई देता है। बरवे नायिका भेद, रहीम सतसई, ये उनकी प्रमुख रचना है। उनके सतसई में काव्य में आत्मसम्मान, अयाचकता, दया, परोपकार, संयम, दुख, निराशा, भाग्यवाद, सहनशीलता आदि अनेक विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं, जो आज की विज्ञान के युग में भी व्यक्ति के लिए पथदर्शक रहे। समाज नीति, राजनीति, परिवार नीति, भक्ति संबंधी उनके विचार हमें निश्चित रूप में पथदर्शक, मार्गदर्शक रहे हैं, जिस पर हम यहाँ विचार करने वाले। उनका रहीम का अल्प परिचय देखने के बाद हम उसके मूल जो उनके 10 दोहे हैं, उस 10 दोहों पर हम विचार करने वाले। उनका पहला जो दोहा है, देखिए, सुनिए। रहीमन गली है संकरी, दूजो ना ठहरी जाए, आपू अहे तो हरी नहीं, हरी है तो आपू नहीं। आपू मतलब अहंकार है। रहीम ने इस पद में अपने मन से बात की है कि मन और अहंकार का बहुत गहरा संबंध है। इस दोहे में रहीम कहता है कि रहीमन गति गली है सांकरी, और कहता है कि गली मन या प्रेम जो बहुत संक्षिप्त या संकरा है, जिसमें सिर्फ मन ही मन रहता है। मन में कोई एक ही वस्तु रह सकती है, चाहे प्रेम हो या द्वेष हो, ईश्वर हो या निर्गुण धारा हो। कबीर कहता है, रहीम कहता है, रहीमन गली संकरी, मन छोटा है, मन की गली बहुत संकरी है, छोटी है, और इसलिए इस मन में सिर्फ एक ही वस्तु रह सकती है। जो रहीम कहता है कि ईश्वर या अहंकार दोनों में से एक मनुष्य के मन में निवास कर सकता है। वो कहता है आपू है, मतलब अहंकार है तो हरि नहीं, ईश्वर नहीं है, और यदि हरि होता है तो शायद अहंकार चला जाता है। मतलब अहंकार रहित होना मनुष्य के लिए आवश्यक है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार रहित भक्ति, यह संदेश देने वाला रहीम है। दूसरे दोहे में कहता है, रहीमन राम न उर धरे, रहत विषय लपटाए, पशु खर खात सवाद सो, गुर गलिया खाए। अब देखिए, उसमें पशु और मनुष्य की तुलना की है। जैसे हम कहते कि पशु के सामने जो भी आ जाता है वह बिना कुछ सोच समझे वो खा लेता है। मुंह के सामने आने वाला घास हो चाहे अन्य कोई कूड़ा कचरा हो, वह बिना सोचे समझे खा सकता है, क्योंकि सिर्फ खाना यही उनकी इच्छा और वासना का प्रतीक बनता है। इस दोहे में कवि कहता है,
रहीमन राम न ऊर धरे। इस दोहे में कहता है कि मनुष्य के मन में, हे रहीम, यदि तुम्हारे मन में, हे मनुष्य, तुम्हारे मन में, हृदय में, ऊर में राम नहीं है और रहते विषय लपटाए, तुम्हारा मन राम की अपेक्षा विषय वासना की ओर चला जाता है, तो शायद मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है। ये बात स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि पशु का उदाहरण दिया है। वो कहता है जिस तरह से रहीम पशु खात खर खात संवाद सो गूर गलिया खाए, मतलब पशु बिना सोचे समझे जो भी मिलता है वो मुंह में ठूस लेता है और उसे परिणाम भुगतने पड़ते। इसलिए मनुष्य को भी अपने जीवन में ऐसी बात नहीं बल्कि सोच समझकर काम करना होगा, विषय वासना को त्यागना होगा, अहंकार को त्यागना होगा, तभी मनुष्य को भक्ति मिल सकती है।